हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रहे होंगे। एक बड़ी मशहूर कहावत है या फिर हम कह सकते हैं लाइन है कि गिरते हैं शेरे सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहीं ना कहीं आंसर की या रिजल्ट सिर्फ उन्हीं का आता है जिन्होंने पेपर दिए हैं। नहीं तो जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं की, उनका क्या ही रिजल्ट और क्या ही उनसे उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आज आपका आंसर की आई है जो कि सीटेट ने रात को ही लेट नाइट उसको अपलोड कर दिया और साथ ही साथ उसकी OMR सीट भी अपलोड की है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका आंसर की को काफी लोगों को देखने में दिक्कत आ रही है कि आंसर की से कैसे मैच करें हम, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप मैच करा सकते हो अपने आंसर्स को। तो इसी वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक है सीटेट अगस्त, आंसर की, रिजल्ट और नेक्स्ट सीटेट जैसे हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तो सीटेट ने रात हम कह सकते हैं 11:59 पे अपलोड किया। 15 से लेकर 18 तारीख तक जो आपको अवेलेबल है OMR सीट प्लस आपको क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको चैलेंज करना है तो ये एक नोटिस के साथ में आंसर की अपलोड कर दी गई और ये आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहां पे देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने आंसर्स को चैलेंज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब जो सीटेट ने अपने आंसर्स दिए हैं अगर उनको भी चैलेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसकी जो प्राइस होगी वो 1000 पर क्वेश्चन होने वाली है। अगर आपका आंसर जो आपने सजेशन दिया है विद प्रूफ दिया है वो सही निकलता है तो रिफंडेबल होगी, अदरवाइज इसमें कोई भी जो चेंजेस है या पेमेंट रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम कहें कि क्या आपको करना चाहिए तो देखिए आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा रेयरेस्ट चांस होता है जहां पे ये चेंजेस आए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपके पास प्रूफ है, एनसीईआरटी में कहीं गिवन है, तो आप कर सकते हैं क्योंकि अमाउंट रिफंडेबल हो जाती है। अगर किसी एक पर्सन ने भी कहीं भी प्रूफ दिए हैं उसके बाद आंसर करेक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर इंसान को मिलेगा, ये मार्क्स सभी को मिलेगा, सभी पे अप्लाई होगा। तो ऐसे केसेस में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा कराते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ ग्रुप में मिलके भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के तब भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे केस में अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप ना करेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि करने वाले काफी लोग हैं, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये है इस नोटिस में, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है और अभी ये ओपन है 16 सितंबर को और टाइम जो रखा है 1:16 पे एक्टिव है। और आप देख सकते हैं CTET.nic.in जो है ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की। यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा पब्लिक नोटिस जो कि आया आपको 15 तारीख को अगस्त, जो एग्जाम हुआ है सीटेट का की चैलेंज के लिए। अगर आप यहां से जा सकते हैं, इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने आंसर की चेक करनी है, आंसर की डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको OMR सीट डाउनलोड करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, सबमिट की चैलेंज पे करेंगे। यहाँ पे की चैलेंज और जो सबमिशन है वो एक ही साथ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जाएंगे सबमिट की चैलेंज सीटेट और यहाँ पे आपका जब पेपर लोड होगा तो इसके बाद आपको मिलेगा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप जैसी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे तो आपको OMR ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए, चैलेंज करने के लिए और आंसर की जो ऑफिशियल है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां से डाउनलोड करके सभी चीजें आप देखेंगे तो आपको आंसर की कुछ इस तरह से दिख जाएगी। ये आपकी आंसर की है। कोई भी अगर डाउनलोड करता है तो इसमें सभी सेट्स और सभी लैंग्वेजेस आपको एक बार में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये पेपर 1 है जिसको आप देख सकते हो, पेपर 1 है और ये लगभग 84 पेजेस की वन पेपर की आंसर की है। इसी तरह की पेपर 2 की आंसर की आपको यहां से डाउनलोड हो जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, बाकी चीजें डिस्कस करने से पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आपने एग्जाम दिया है तो किसके लिए क्या पासिंग मार्क्स रहते हैं। तो देखिए जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए होता है आपका 60% और जो बनता है आपका 90 आउट ऑफ 150। अदर जो कैटेगरी है सभी, चाहे वो PWD हो या फिर आपका OBC हो, ST हो, SC हो, सभी कैटेगरी के केस में ये जाता है 55, जिसका 5% आपको कह सकते हैं रिलैक्सेशन मिलता है और 82 आउट ऑफ 150 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए क्योंकि आपको जब रिजल्ट पे दिखेगा तो उसमें आपको मार्क्स दिखते हैं और यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो सकती है। इवन आप आंसर की चेक कर रहे होंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें
कि आपके नंबर जनरल कैटेगरी में 89 आते हैं, मान लीजिए एक नंबर कम, अदर कैटेगरीज जो हैं उसमें आपका 81 आते हैं और उसमें 89 आते हैं, तो क्या आप पास हो, ग्रेस मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता? तो देखिए ऐसी कोई उम्मीद मत करिएगा कि आपको कोई पासिंग मार्क्स के लिए एक नंबर ग्रेस में मिल जाए, तो आप यहाँ पे भी क्या हो, फेल हो, और यहाँ के केस में भी आप फेल हो। लेकिन अभी अगर आप आंसर की चेक कर रहे हैं, तो आंसर की जब आप चेक करते हो, या आपने आंसर की चेक की, ठीक है, इसमें हमेशा आपको देखने को मिलता है 2 से 5 नंबर की चांस होती है आपके पास कि ये हमेशा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर आपके नंबर सपोज 90 आए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 92 या 95 तक इसका वेरिएशन मिल जाता है, क्योंकि काफी लोग इस पे चैलेंज करेंगे और 2 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे अक्सर देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ये वेरिएशन मिलेगा कि क्वेश्चन के आंसर जो है मल्टीपल हो सकते हैं। जो यहाँ पे आपने चेक किया है, हो सकता है बाय मिस्टेक 3 का यहाँ 4 होना था और वो किसी रीजन से गलत एंटर कर दिया है। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग सीट में, अलग अलग लैंग्वेज में कई बार आंसर्स की गलती हो जाती है टाइपिंग, जिसकी वजह से जो करेक्शंस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं और 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक होता है। तो 2 से 5 नंबर का वेरिएशन आपको रिजल्ट में हमेशा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, घटता बहुत रेयरली। अगर आपने ठीक से चेक किया होगा तो घटेगा कम ही, 1-2 नंबर अक्सर देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपका 1-2 नंबर कम बैठ रहा तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन, अदरवाइज कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। यहाँ पे मेरिट का भी सिस्टम नहीं होता कि आपके 90 आए या फिर 150 आए, दोनों को सिर्फ एक कह सकते हैं हम कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे। मैंने जर्नल का 90 लिया है, तो दोनों केस में आपको सेम ट्रीट किया जाएगा, आपको पासिंग सर्टिफिकेट ही मिलेगा, मार्कशीट ही मिलेगी, अलग से ट्रीटमेंट आज की तारीख में कोई इसका नहीं दिया जाता। तो ये रहा हमारा रिजल्ट से रिलेटेड कि क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, किस तरह रह सकते हैं। अब कुछ क्वेरीज हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, क्योंकि काफी लोगों ने जब पहली बार अटेम्प्ट किया, अब आंसर की डाउनलोड की, तो उनको इश्यू आ रहा है कि मैच कैसे करें। क्योंकि मैचिंग के लिए भी जैसे जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, हिंदी और इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेते हैं, तो वहां पे आपको फिल करने के लिए थोड़ा सा देखने को मिला होगा, डबल सेट्स मिले होंगे आपको, तो वही यहाँ डबल सेट आपको आंसर की में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है। तो आपको एग्जाम का याद दिला देता हूं। जब आपने एग्जाम दिया होगा पेपर फर्स्ट, आपने पेपर फर्स्ट दिया होगा, तो 90 मार्क्स का था आपका विदाउट एनी इश्यू कंटिन्यू चला होगा 1 से लेके 90 तक का। लेकिन जब आया क्वेश्चन 91, उससे पहले आपको क्या मिला होगा, एक नोट लिख के आया होगा जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश में दिया है, हो सकता है आपके सेट में डिफरेंस हो, तो आप मान के चलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लिया है, वो क्या करे, यहां से एक क्वेश्चन करे, मतलब लैंग्वेज 1 ले, दूसरा लैंग्वेज 2 फिर से आपको इंग्लिश दिखा होगा और लैंग्वेज 2 फिर से आपको हिंदी दिखा होगा, और इसी में से क्या करनी है, लैंग्वेज 2 आपको अटेम्प्ट करनी थी। अगर आप ठीक से समझ पाए होंगे यहां तक की बात, आपने दोनों सेट में से एक एक लैंग्वेज की होगी एज पर आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा तो आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया होगा, हिंदी सेलेक्ट किया होगा तो हिंदी। जनरली लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो यहां से क्या किया, हिंदी, और यहां से किया इंग्लिश, या फिर आपका अलग लैंग्वेज में है तो आपने इसी तरह से सिलेक्शन लिया होगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया वो लैंग्वेज 1 हिंदी को ले लिया और इंग्लिश को सेकंड ले लिया। आपके केस में डिफरेंट है तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपका जो 90 से स्टार्ट हुआ, 90 से जो स्टार्ट हुआ 92 मतलब 91 टू 120 जो आपका गया वो क्या गया, हिंदी का, और जो 121 से 150 गया आपका वो कौन सा गया, इंग्लिश का। लेकिन आंसर की में ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। देखिए आंसर की में किस तरह दिया गया है, अब रिलेट कर लेते हैं जो हमारा डिस्कशन हुआ उस चीज को। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है मेन, जो आपको मेन है वो देखने को मिल रहा है, और मेन में कितने आंसर्स हैं, यह 90, 1 से लेके आपको 90 तक ये देखने को मिल रहा है। तो जिसमें कि आपका क्या है, सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये आपके क्या है 90 मार्क्स का सभी का कॉमन था। तो आपको सिंपली सेट के अकॉर्डिंग, सेट जो भी है या पेपर कोड जो है वो ए बी सी और डी ये रहे पेपर 1 के। तो सेट ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, डी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहां से चेक करते हैं। आपको सीधा सीधा सेट देखना है, कोड देखना है पेपर का,
और मेन को तो आपका सबका कॉमन रहेगा। आगे देखते हैं कैसे दिया हुआ है ये। तो अगर हम आगे बात करें तो ये 90 तक के क्वेश्चंस हैं और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट में क्या ये लाइन लिखी है और इसका क्या मतलब आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेट, सिर्फ सेट चेंज हुआ है। तो सेट चेंज होने की वजह से क्या है, तो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस था वो चेंज होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आपको मिला सेट सी पेपर 1 मेन, और यहां से आपका शुरू होता है सेट डी के बाद सेट ए इंग्लिश। यहां पे आपके पास क्या मिला, सेट ए, ये वापस रिपीट हुआ। लैंग्वेज क्या आ गई, फर्स्ट लैंग्वेज है, या 01 का मतलब है लैंग्वेज 1, लाइक लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश है, फिर से हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मराठी है, इस तरह की सभी लैंग्वेज को सीक्वेंस दिया। आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज को यहाँ 01 या 02 से इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट की है सीटेट ने आंसर की। तो ऐसे केस में जैसा हमने आपको बताया था कि आपका हिंदी कहां से अटेम्प्ट किया आपने, हिंदी आपने अटेम्प्ट किया है, हिंदी आपने अटेम्प्ट किया है कहां से 91 to 120, और इंग्लिश अटेम्प्ट आपने किया है 121 to 150। तो आपको 91 to 120 लेना है हिंदी में से, और इंग्लिश में से आप कौन सा लेंगे, वो लेंगे 120 से। तो देखिए अगर हम बात करें, अभी आपने इंग्लिश खोला है और अगर आप एग्जांपल लेते हैं सेट ए का, तो आपका क्या है इंग्लिश का 120 से, तो आपको जो चेक करना है 121 से लेके 150 तक इंग्लिश का चेक करें। क्यों, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज सेकंड था। ठीक है, यहां से आप इसको चेक करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब हिंदी कहां से चेक करें, तो आप क्या करेंगे, हिंदी के लिए और नीचे आएंगे, ये इंग्लिश के लिए ही सेट बी आया, इंग्लिश के लिए ही सेट सी आया, और अब आया आपका डी आने के बाद वापस आपको सेट ए मिला। सेट ए में आपका क्या है, हिंदी है। तो अब हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हिंदी, हिंदी कितना था हमारा 91 to 120, और इंग्लिश वापस लिख देता हूं 121 to 150, यही बना था। तो आपको हिंदी चेक करना था, वो कहां से चेक करना है, वो यहां से चेक करना अपने सेट के अकॉर्डिंग। अगर ये आपका सी है, डी है, तो सेट का ध्यान रखिएगा, और अगर आपका लैंग्वेज 1 है प्रीफर्ड, तो आप यहां से इस तरह से इसको 120 तक लेंगे। ये आपका बना हिंदी यहां से। अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है हिंदी को, और सेट अगर आपका ए है, उसके अगेंस्ट अगर आप इंग्लिश को चेक करना चाहते हैं तो ए में ही जाएंगे और क्या करेंगे, इंग्लिश का सेट खोलेंगे। इंग्लिश के सेट में आप क्या करेंगे, जो सेकंड पोर्शन है जो कि आपका 121 से 150 का था, उसमें आप जाके चेक करेंगे। और यही क्रॉस कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता है कि आपको क्रॉस वेरीफाई करना होता है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपने 90 से 120 का लिया है तो उसी सेक्शन में, हिंदी के सेक्शन में आप जाएंगे तो हिंदी सिलेक्ट करके चेक करेंगे, इंग्लिश का किया तो इंग्लिश में करेंगे। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट मुझे इंग्लिश लिया था तो मैं 91 से लेके 150 तक हिंदी के सेट में देखूं, ऐसा मत देखिएगा। आपके सारे 30 क्वेश्चन आपको गलत ही दिखेंगे और आप उल्टा ये सोचेंगे कि आंसर की गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। सिंपली अगर इसको मैं रिपीट करूं तो आपको क्या है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है, तो लैंग्वेज 1 के लिए क्या बनता है 91 to 120, सिंपल है। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश है, अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसको आप रिलेट करना, और ये आपकी कितना है 150 तक है। यहां पे जो आपको सेक्शन मिला है, जैसे हिंदी लिखा है और आपका सेट ए ही है, तो उस केस में आप कहां से चेक करेंगे, 90 to 120 यहां से चेक करेंगे और यहां तक। अगर आपका ये इंग्लिश लिखा होता तो उस केस में आप इंग्लिश चेक कर रहे होते और कहां से 121 से लेके 151 तक चेक करना था। ये कट पीस में दो अलग अलग सेट्स में आपको चेक करना है। आगे पीछे जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। चेक करिएगा जो आप OMR शीट डाउनलोड करेंगे इसकी वेबसाइट से, क्योंकि हो सकता है आप अपने क्वेश्चंस में ब्लॉक जो आप टिक किया है वो गलत किया हो, लेकिन आपने जो ब्लॉक भरा है, फिल किया है, वो हो सकता है डिफरेंट हो। इसी तरह अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में देखिए ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या है, एक मैथ प्लस साइंस ग्रुप है और एक क्या है सोशल स्टडी ग्रुप है। तो जहां पे आपका मैथ और साइंस का ग्रुप है वहां पे आपको लिख के आ रहा होगा पेपर 2 सेट, जो आपका E, F, G और H, ये आपके पेपर 2 के सेट्स हैं। तो पेपर 2 आपका मैच किया, जो सेट्स आपके कोड है EFGH तक जाएंगे और मैथ साइंस लिखा हुआ है। तो मैथ साइंस प्लस CDP ये आपका कितना नंबर बनाएगा, डायरेक्टली 90 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे।
उसके अलावा 60 मार्क्स है वो सोशल स्टडी में जाएंगे या फिर मैथ साइंस में, डिफरेंट हो सकते हैं। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेम यहाँ पे भी केस है जैसा आपने अलग से देखा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीडीपी मैथ साइंस जो 90 मार्क्स है, 60 मार्क्स लैंग्वेज के जो है वो सेम इशू है जो आपने पेपर 1 में हमने डिस्कस किया, जैसे आपको क्रॉस करना है उसी हिसाब से क्रॉस करना पड़ेगा। सोशल स्टडी का अलग से आपको मिलेगा, वहां पे मैथ साइंस नहीं होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको अपना सिंपली क्या देखना है कि आपके पास क्या है, मैथ साइंस लिखा है, पेपर 2 है, सेट आपको मैच करना और 90 मार्क्स सीधा सीधा मैच करा लेना है। ये आपके क्या है 90 मार्क्स तक का गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आ जाते हैं। तो 4 सेट के बाद आपको ये बदला हुआ दिखेगा क्योंकि 4-4 सेट्स में पेपर हुआ है। तो आपका GH और ये आया आपका E और इस पे आपको मिला है SOS सोशल स्टडी के लिए, और ये आपका क्या है CDP प्लस सोशल स्टडी। ये आपके कितना है 30 मार्क्स का CDP और 60 मार्क्स का आपका सोशल स्टडी, जैसे कि आपको पता है। और ये भी कितना है अपने आप में, ये भी आपका 90 मार्क्स का है। तो आपको यहां से चेक करना है। बाकी अगर आप देखेंगे आगे जाके तो इसमें आपको मिलेगा वही सेम हिंदी और इंग्लिश के सेट्स का वेरिएशन जो कि 60 नंबर का है। तो ये भी आपको वैसे ही क्रॉस करना होगा। 91 टू जो आपका 120 है वो आपको पहले चेक करना है अपने प्रीफर्ड में से, आगे वैसे ही सेम 21 से 121 से लेके 150 तक आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करके अपने प्रीफर्ड सेट से आपको चेक करना होगा। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहां पे भी आपको ये इन्फॉर्म कराएं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये कुछ ऑप्शंस गिवन है नीचे, इसका क्या मतलब है। तो देखिए कुछ आंसर्स में आपको ABCD के कुछ ये वर्ड्स मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे 140 के सामने 2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो हो सकता था यहाँ पे लिखा होता Z। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो 1 2 3 4 जो ऑप्शंस थे वो आपके चारों करेक्ट मान लिए CTET ने, और उसका आंसर क्या है Z है। इसका मतलब क्या इंडिकेट किया है, ऑल है। अगर यहाँ पे लिखा होता A, 4 की जगह पे क्या मिलता है A, तो आपका आंसर क्या 1 और 2। अगर आपने OMR सीट में 1 और या फिर 2 फिल किया था तो उस केस में भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे A लिखा है, तो उसका एक आंसर भी हो सकता है और 2 भी आंसर है, क्योंकि OMR सीट में तो आपने एक ही भरा है तो आपको उसका भी मार्क्स मिलेगा। तो ये रहेगा आपको चेक करने का। इवन अगर आप देखना भी चाहे तो आपको सबसे पहले ही जो पेज है आपको मिलेगा साइंस और मैथ के पेपर में, उसमें आपको यहाँ पे Z देखने को मिल रहा होगा। और आपको ये क्वेरी भी इसीलिए आई होगी क्योंकि आपने सबसे पहले जब पेपर 2 चेक करना शुरू करा होगा तो 87 का जो क्वेश्चन है उस पे यहाँ पे Z लिखा है। इसका मतलब है जिसने 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन लगाया उसका वो करेक्ट माना जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या है, होल। ठीक है, इसके सभी आंसर्स को मान लिया और आंसर में गिवन है। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बना हुआ था काफी लोगों का, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट जो उम्मीद की जा रही है वो 28 सितंबर, ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि 15-20 दिन ऑलरेडी CTET ने जो लिए हैं वो आंसर की को रिलीज करने में, अगले 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट CTET क्योंकि काफी चीजें स्पीड से हो रही हैं तो नेक्स्ट CTET भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में आपका नेक्स्ट CTET आएगा, और जिसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे साथ में मिलके। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। इवन आप लोगों को अगर NCERT बेस्ड पूरा सिलेबस पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वो भी आप हमारी एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस पे वो ड्रॉप किया गया है क्योंकि सभी को अवेलेबल होना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए एटलीस्ट एक बार विजिट जरूर करिए। परचेज करना, वीडियो देखना वो आपकी चॉइस है। कुछ एज अ डेमो हमने यूट्यूब पे भी डाला है और कुछ वीडियोज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी बिना जो परचेज किए भी। तो ऐसे केस में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। परचेज करना ना बैच लेना आपकी चॉइस है, बट हमने सभी को अवेलेबल कराने के लिए एक मिनिमम चार्जेस में वो कोर्स सभी के लिए अवेलेबल किया है। तो आप जरूर जाइएगा, एक बार विजिट जरूर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।